स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। ओंकार की ध्वनि से अंतर ध्वनि प्रकट हो सकती है। अंतर ध्वनि अर्थात आत्मा की ध्वनि। आत्मा में उत्पन्न हुए आत्म स्वभाव की ध्वनि। जिस ध्वनि में रागादि परिणाम नहीं है, कषायक परिणाम नहीं है, इंद्रिय जनित परिणाम नहीं है। जिस ध्वनि में इन सारे वैभाविक परिणाम से पार, वैभाविक पर्याय से पार शुद्धात्म शक्ति है, शुद्धात्म स्वभाव है। ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की ध्वनि अनुभव रूप होते जाना। ऐसा शुद्धात्म स्वभाव अनुभव में आना, ऐसा शुद्धात्म स्वभाव परिणामों में आना, ऐसा शुद्धात्म स्वभाव प्रीति में आना, लगन में आना, दर्शन ज्ञान में आना,
यही अंतर्ध्वनि है। आत्मा की आवाज यही आत्मा की आवाज है, यही अंतर्ध्वनि है। ओ एक केंद्र बिंदु बनाकर सत्य का लक्ष्य साधु चेतन, हाँ सत्य, सत्य सत्य, जहाँ किसी भी प्रकार के पर्याय अनुभव की असत्यता नहीं है, पर्याय प्रीति की असत्यता नहीं है, जहाँ पुद्गल की असत्यता नहीं है। देखो, जहाँ चलने वाली कर्म धाराओं की रागादिक परिणामों की असत्यता नहीं है, जहाँ संपूर्ण जगह संपूर्णतः सत्य है, सत्य है, सिर्फ एक सत्य है, जहाँ संसार नहीं है, जहाँ एक ध्रुव स्वभाव है और जहाँ एक ध्रुव स्वभाव ही रह जाए, वही अंतर्ध्वनि है। आत्मा से प्रीति करो चेतन, अपना शुद्धात्म स्वभाव ही प्रीति करने योग्य है। अपनी विंद सत्ता, चैतन्य सत्ता, अपना चैतन्य स्वभाव प्रीति करने योग्य है। जिन प्रियो, जिन इष्ट, जिन रमण, जिन नंद, जिन आनंद, जिन अनुमोद, जिन कृपा, जिन औकाश, जिन सहकार, जिन हितकार, जहाँ अपने जिन स्वभाव की ही प्रीति है, जिन स्वभाव का ही आनंद है, जिन स्वभाव में ही ठहराव है, जिन स्वभाव में ही प्रफुल्लितपना है, आहा, देखो, यही अंतर्ध्वनि है जो उत्पन्न हो चुकी है। ओम नमः सिद्धम। आत्म प्रियता बढ़ाओ चेतन। त्रिलोक में अनादिकाल से ऐसा कोई भाव नहीं रहा जिससे तुमने प्रीति ना करी हो। जिस परिणाम का बार बार उदय आता है, उस परिणाम से प्रीति है चेतन।
यदि प्रीति ना हो तो वो वैभाविक परिणाम जल्दी चला जाता है। लेकिन जब कोई परिणाम बार बार आए, रस जिस परिणामों में रस आए, उस परिणामों में प्रीति है चेतन, प्रियता जा रही है चेतन। अपने शुद्धात्म चैतन्य स्वभाव से प्रियता करो। अपने शुद्धात्म चैतन्य स्वभाव से लगनी करो। इस परिणति को स्वभाव का नाम जपने दो। मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। स्वभाव को ही जपने दो। शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को ही जपने दो। जितनी प्रियता पर्याय से है, जितनी लगन पर्याय से है, यदि वास्तव में तोड़ना चाहते हो ना, तोड़ना भी चाहते हो कि नहीं, यदि वास्तव में तोड़ना चाहते हो तो स्वभाव से प्रीति बढ़ाओ चेतन। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। नमः सिद्ध। नमः सिद्धम। आत्म मंत्र से प्रीति जगाओ। ऐसा मंत्र जो शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति जगाता है, शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति जगाता है, शुद्धात्म स्वभाव की सत्यता जगाता है, स्वभाव की इष्टता जगाता है। ऐसे मंत्र से प्रीति बढ़ाओ। ऐसा मंत्र अपने शुद्धात्म स्वभाव का खिंचाव बढ़ाएगा। अपने शुद्धात्मा से प्रियता करो। देखो, स्वभाव के अलावा जितनी भी पर्यायी अवस्थाएं हैं, जीव सबसे प्रीति करता है, सबसे प्रीति करता है। और सबसे प्रीति करने का नतीजा ये है संसार, चतुर्गति यात्रा। चतुर्गति यात्रा क्रोध से प्रीति करता है, मान से प्रीति करता है, नरक चला जाता है। हिंसा से प्रीति करता है, नरक चला जाता है। मायाचारी से प्रीति करता है, लोभ से प्रीति करता है, त्रियंश पर्याय में चला जाता है। जैसी प्रीति करोगे वैसी गति रहेगी चेतन।
जिस परिणामों से प्रीति करोगे उस परिणाम का फल तो मिलेगा चेतन। हे भवे, जागो, आत्म प्रीति बढ़ाओ। आहा हा, जो परम सुखदायक है, जो परम शीतलदायक है, जहाँ किसी पर्याय की, किसी अवस्था की कोई गंदगी नहीं है, जहाँ शुद्धता ही शुद्धता है। कंचनवत स्वच्छ धवल जो चैतन्य ध्रुव स्वभाव है, जहाँ कर्मों का कोई आताप नहीं है, जहाँ न कर्मों का आश्रय है न बंध है, अरे निर्जरा भी नहीं, जहाँ कर्म ही नहीं, ऐसे निर्मल शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य सत्ता अपने शुद्धात्मा से प्रीति करो। अपने स्व समय शुद्धात्म स्वभाव से प्रीति करो। सच्चा साथी, सच्चा शरण, सगा, सगा है वो सगा। मेरी शुद्धात्मा मेरे अंदर विराजमान सगा है। हाँ, एक वही तो सगा है जिसके अंतरंग में आत्म प्रियता जागृत हो जाती है ना, उसे ये सगापन महसूस होने लगता है। अपने शुद्धात्मा का सगापन महसूस होने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ सत्य है ही नहीं, कुछ अपना है ही नहीं, कुछ अपना कहने योग्य ही नहीं। हे चेतन, आत्म प्रियता का कमाल है। शुद्धात्म स्वभाव का ऐसा लक्ष्य, ऐसा श्रद्धान बढ़ता चला जाता है, वो तो अनुभव में ही आता जाता है, अनुभव में ही ग्रहण होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है। बाहर का जीवन भी कमल समान हो जाता है। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। जिस प्रकार कमल स्वच्छ जल से और कीचड़ से दोनों से ही भिन्न रहता है, दोनों से ही न्यारा रहता है। कमल की पंखुड़ी पे ना तो पानी ठहरता, ना कीचड़ ठहरता, खिला खुला। सूर्य का ऐसा निमित्त बनता है। सूर्योदय में देखो किस प्रकार वो कमल खिलता है, निर्लिप्त न्यारा खिला खुला। ऐसे ही जब आत्मा में अपने अर्क स्वभाव का उदय होता है, अर्क स्वभाव उदय में आता है, अनुभव में आता है, प्रकाशित होता है। आत्मा की कली कली खिल जाती है, निर्लिप्त न्यारा हो जाता है। ये शुभ भाव रूपी जल, अशुभ भाव रूपी कीचड़
दोनों ही पर्याय, दोनों ही परिणामों से न्यारा हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, और वो आत्मा अपने आत्म स्वभाव में ठहरने का अभ्यास करता है। ठहरने का अभ्यास करता है चेतन। आत्म स्वभाव में ठहराव तभी आएगा जब आत्मा प्रत्येक परिणामों से निर्लिप्त हो जाएगा। प्रत्येक परिणामों से न्यारा हो जाएगा। प्रत्येक परिणाम दूरई त्यजन्ते, दूर से ही त्याग हो जाएंगे, और आत्मा में मात्र आत्मिक परिणाम रहेगा। बस ज्ञान भाव, साक्षी भाव, शुद्ध भाव, पारिणामिक भाव। आत्मा में बस आत्मा का ही परिणाम रहेगा। आहा, कोई पर्याय नहीं। हाँ, कोई भी पर्याय नहीं, कोई पर्याय नहीं। जहाँ मात्र आत्मा ही है, जिस आत्मा में मात्र आत्म सत्ता है, आत्म स्वरूप है, बस। आहा, देखो तो कैसे परिणाम विशुद्ध होते चले जा रहे हैं। यही विशुद्ध परिणाम है चेतन। इन्हीं को विशुद्ध परिणाम जानना चेतन। जहाँ आत्म स्वभाव की प्रियता इतनी सूक्ष्म होती चली जा रही है, प्रत्येक परिणामों से निर्लिप्तता आने लगे, न्यारापन आने लगे। यही कमलवत दशा है। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। वर्तमान में जीना सीखो, स्वयं में जीना सीखो। जब तक पर्याय में जियोगे, उलझन है। उलझन है। ऊंचे नीचे परिणामों का तांता लगा रहता है। पर्याय में उलझना विकल्पों को बढ़ाना है। उलझो मत, असत्य कर दो। जैसा परिणमन घटना है वैसा तो घटेगा। संयोग होगा, वियोग होगा। यदि अंतर आत्मा में आत्म स्वभाव की प्रियता बढ़ती चली गई, तो संयोग वियोग का महत्व खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक संयोग लगेगा, आत्म संयोग। ऐसा लगेगा कि मैं तो बस अपने शुद्धात्म स्वभाव के संयोग में रहूं। मेरे ज्ञान में मेरे स्वभाव का ही संयोग रहे, बस कभी भी वियोग ना हो। ये सच्चे साधक की भावना है।
सच्चे साधक की भावना है और तद्रूप थोड़ा थोड़ा आचरण भी प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव की महिमा अनंत है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की महिमा अनंत है। रे चेतन जागो, क्यों बेहोशी में जीवन जी रहे हो? क्यों निद्रा में जीवन जी रहे हो? क्यों अंधकार में जीवन जी रहे हो? होश में जियो, प्रकाश में जियो, जागृति में जियो। आंखें खोल के जियो। नेत्र खोलो अपने, सत्यता के नेत्र खोलो, अपने दर्शन ज्ञान के नेत्र खोलो। दर्शन ज्ञान के नेत्र खोलो अर्थात दर्शन शक्ति में अपने स्वसमय शुद्धात्म स्वभाव का दर्शन होने दो। ज्ञान की शक्ति में अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव होने दो। ज्ञान स्वरूप का ही जानन जानन पना चल दे दो। ज्ञान स्वभाव की ही पहचान रहने दो। ज्ञान स्वरूप का वेदन उत्पन्न करो। ओम नमः सिद्धि मुक्ति प्रसाद ते। ओम नमः सिद्धि मुक्ति प्रसाद ते। ओम नमः सिद्धि मुक्ति प्रसाद ते। अपनी अपनी प्रियता है चेतन। देखो, धन एक सा ही होता है, लेकिन धन के प्रति परिणाम अलग अलग होते हैं। किसी को उस धन में दान के परिणाम दिखते हैं, किसी को उस धन में भोग के परिणाम दिखते हैं। वस्तु एक ही है, निमित्त एक ही है। एक ही निमित्त से दो परिणाम, या एक तरफ दान का परिणाम शुभ परिणाम और एक तरफ भोग का परिणाम अशुभ परिणाम। जिसको जैसी प्रियता होती है ना, उस अनुसार परिणमन करता है। भोग की प्रियता है तो धन वहां खर्च होगा। दान की प्रियता है तो धन वहां खर्च होगा। अपनी अपनी प्रियता है। और जिसे आत्म प्रियता है ना, हाँ देखो, आत्म प्रियता वाला भी चार दान देता है। आहार, औषधि, अभय और ज्ञान। व्यवहार से भी ये दान देता है, लेकिन आत्म प्रियता वाला जीव, जिसे अपना ही चैतन्य स्वभाव भाता है,
जिसे अपना ही ध्रुव स्वभाव सुहाता है। 4 प्रकार के दान देता है वो। आहार, अभय, औषधि, ज्ञान। जहाँ ज्ञानामृत का ज्ञान आहार चल रहा हो, जहाँ ज्ञानामृत का के आहार में तत्परता हो, आहार दान। जो आत्मा अपनी आत्मा का उद्धार कर रहा है, जिस आत्मा में आत्म स्वरूप का रस आ रहा है, आत्म स्वरूप सुहा रहा है, आहार दान है। जिस आत्मा में राग आदि परिणाम नहीं, आत्मा के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, आहार दान है, अभय दान। प्रत्येक पर्याय के भय से पार, यहाँ तक कि मोक्ष का जो विकल्प है, उस विकल्प के भय से भी पार। किसी भी प्रकार का भय नहीं। अभय स्वरूप आत्मा। जैसे जैसे आत्मा आत्मस्थ होता चला जाता है, अभय उत्पन्न होता चला जाता है, निर्भयता उत्पन्न होती चली जाती है। अरे जब निर्भयता उत्पन्न हो जाती है ना आत्मा में, तब कितने ही कर्मोदय कर्म धाराएं आ जाएं, उपसर्ग हो जाएं, वो निर्भयता का प्रकाश और प्रकाशित होता जाता है। भय नहीं लगता, भय नहीं लगता। वो तो अपने निर्भय स्वभाव में, अभय स्वभाव में ठहरता चला जाता है। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। सिद्धं। औषधि दान। जिनेंद्र परमात्मा के वचनों की औषधि ही उसको लगती है बस। राग आदि की संवेदनाएं ये तो चोट बढ़ाने वाली स्थितियां हैं, घाव बढ़ाने वाली स्थितियां हैं। मलहम लगाने वाली तो एक जिनेंद्र परमात्मा के वचनों की औषधि है बस। जिनेंद्र परमात्मा के वचन जब हृदय में स्थापित होते चले जाते हैं, आत्मसात होते चले जाते हैं, जहाँ आत्मा का रोग खत्म होता चला जाता है और आत्मा निरोगी होती चली जाती है, यही औषधि दान है। देखो रोग क्या है, सबसे बड़ा रोग है मिथ्यात का। मिथ्यात रूपी महारोग, ओहो हो, जिसके कारण से अनंत संसार का इन्फेक्शन हो जाए। हाँ,
ये संसार में परिभ्रमण करना, अनादि अनंत काल से परिभ्रमण करना, ये मिथ्यात्व के महारोग के कारण से इन्फेक्शन है। ये परिणाम है अनंत संसार में परिभ्रमण करना। ये मिथ्यात्व रूपी महारोग के कारण से है। हे चेतन, मिथ्यात्व रूपी रोग से दूर रहो। मिथ्या मान्यताओं को बढ़ाओ मत। जितनी चल रही हैं उसको नष्ट करो, खंडित करो। खंडित करने का प्रयास करो, बढ़ाओ मत रे चेतन। मुश्किल से समय मिलता है, मुश्किल से ऐसी होनहार जागृत होती है, मुश्किल से ऐसे उपादान का योग बनता है। हे भवे, जहाँ जिनेंद्र परमात्मा के शुद्ध उपदेश हैं, जहाँ अंतरात्मा का उपादान जागृत हुआ है, ढाको मत उसे, उजागर करो। बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। स्वयं में वो प्रकाशवान चैतन्य सत्ता का प्रकाश बढ़ाते चलो। आत्मा निरोगी हो जाएगी। देखो, शरीर को निरोगी करने के लिए कितना प्रयास करता है जीव। सुबह से लेकर शाम तक शरीर ही शरीर के परिणाम चलते हैं। रात तक शरीर ही शरीर के परिणाम चलते हैं। उस रोग को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए नाना प्रकार का उपाय कर लेता है रे चेतन। एक उपाय ऐसा भी करो जहाँ शरीर नहीं, आत्मा का रोग दूर हो। शरीर का हो चाहे ना हो, शरीर का रोग दूर होना तो पुण्योदय पर निर्भर करता है। दवाई का लग जाना पुण्योदय पर निर्भर करता है। लेकिन चेतन, आत्मा का निरोगी होना सम्यक्त पे निर्भर करता है। जिनेंद्र परमात्मा की औषधि जितनी अंतरात्मा में ग्रहण होती चली जा रही है, उस पर निर्भर करता है। यही सच्चा औषधि दान है। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ज्ञान दान, जहाँ ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव बढ़ता चला जाए, जहाँ ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव की पहचान होती चली जाए, ज्ञान दान है। अरे, जिस ज्ञान में ज्ञान का भाव, ज्ञान भाव बढ़ रहा हो, अज्ञान परिणाम छूटते चले जा रहे हो, संसारिक परिणाम छूटते चले जा रहे हो, अज्ञानता विलाती जा रही हो, और जहाँ ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान के परिणाम हो,
जिस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का ही एहसास चल रहा हो, जिस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की ही वर्तना हो, वेदन हो, आहा, देखो 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 देखो, जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप का होता चला जा रहा है, अर्थात संसार से विदा ले रहा है, वो संसार से विदा लेता जा रहा है, ज्ञान दान है। ज्ञान दान है चेतन, ज्ञान दान है। इस प्रकार करो, अपने आप को, अपनी आत्मा में ऐसे दान करो। अरे, जिस दान को देने में अहंकार होता है, मान की पुष्टि होती है, मायाचारी होती है, वो दान सच्चा दान कहाँ, वो तो दिखावा है। लेकिन जिसको आत्म प्रियता, आत्म प्रीति बढ़ती चली जाती है, उसका हृदय कोमल होता है, उसका हृदय पवित्र होता है, और उसी आत्मा में ये चार दान उत्पन्न होते हैं। वही आत्मा इन चारों दानों से संयुक्त होता है। ओ ओम नमः सिद्धं। 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 एक और दान है, समय का दान। जितना जितना समय हम अपने ध्रुव स्वभाव के लिए दे रहे हैं, संसार के वैभाविक परिणाम के उदय में भी समय दे रहे हैं, अपने स्वस्वरूप के लिए समय दे रहे हैं, आत्म जागृति के लिए समय दे रहे हैं। हे चेतन, ये समय दान है। जिस समय अन्य जीव भोगों को समय देते हैं, इंद्रिय परिणामों को समय देते हैं, विकल्पों को, कल्पनाओं को समय देते हैं, उस समय तुम चेतन अपनी चैतन्य निधि को समय दे रहे हो। ये समय का दान है। ऐसा समय का दान देते रहना, अपने समय सार में शुद्धात्म स्वभाव को समय का दान देना। यह समय का दान स्वयं के लिए लाभकारी है। यह समय दान बहुत बड़ा सहायक है। हाँ, अपने स्वभाव के लक्ष्य सहित, अपने शुद्ध स्वरूप के अभिप्राय सहित यह समय दान जो देता चला जाता है,
निराकुल हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है, खाली होता चला जाता है। वो पर्याय के भार से, पर्यायी संवेदनाओं से खाली होता चला जाता है। आत्म प्रियता से, आत्म श्रद्धान से, आत्म अनुभव से भरता चला जाता है। यही समय दान का फल है। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। अपने आत्म स्वरूप को अपने हृदय में जयवंत करना चेतन। ध्रुव स्वभाव ही जयवंत है। मेरी ध्रुव चेतना ही जयवंत है। मेरा स्वसमय शुद्धात्म स्वभाव ही जयवंत है। त्रिलोक में वही जयवंत है जो सत्य है, शाश्वत है, सुखदायक है। वो मेरे अंतर विराजमान मेरा परम ब्रह्म परमात्म सत्ता ही जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। मेरा परम ब्रह्म परमात्मा ही जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। मेरा ध्रुव स्वभाव ही जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। ओम नमः सिद्धम। 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 ओम नमः सिद्धम।